सर, ये 50 सैया का आयुर्वेदिक अस्पताल है, इसमें मरीजों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और कब कब सुविधाएं ये मिल रही हैं? यहाँ पर हमारे अस्पताल में ये 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय है जालौन में। ऐसे चिकित्सालय प्रदेश में बहुत कम हैं, सिर्फ 16 जनपदों में ऐसे हैं जिनमें जो इस तरह का चिकित्सालय खुला हुआ है। और इस चिकित्सालय में आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, पंचकर्मा, ओपीडी, आईपीडी के साथ साथ आईपीडी की भी फैसिलिटी उपलब्ध है और पैथोलॉजी की जांचें भी सारी होती हैं। इस तरह का चिकित्सालय जो एकीकृत चिकित्सालय का मतलब है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी गई हैं पेशेंट को। तो पेशेंट यहाँ पर आएँ और सारी सुविधाओं का लाभ एक ही छत के नीचे उठा सकते हैं। हमारे पास हर तरह के अपनी फील्ड में परिपक्व डॉक्टर हैं और स्टाफ है जो मरीजों का इलाज पूरी ध्यान से और उनको एक सेवा भाव की तरह से करता है। और यहाँ पर सभी को एक बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी इस चिकित्सालय में। कितना समय हुआ है यहाँ पर ये अस्पताल खुले? ये अस्पताल हमारा जो है ओपीडी स्टार्ट हुई थी 13 नवंबर को 2024 को ओपीडी स्टार्ट हुई थी और आईपीडी फिर बाद में स्टार्ट हुई थी। लगभग यहाँ पर कितने मरीज सुविधा ले चुके हैं? लगभग डेली करीब 100-120 मरीज आते हैं यहाँ पर अभी, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है और इसमें लगातार प्रयास भी किया जा रहा है इसको इजाफा करने का। और भविष्य में ये बहुत ही अच्छा एक अस्पताल साबित होगा लोगों के स्वास्थ्य के लिए। क्या नाम है आपका? सौरभ पटेल। यहाँ पे जो आपकी ये पैथोलॉजी है इस पर किन किन चीज़ों की जो है टेस्टिंग की जाती है? हमारे इस लैब में आपकी लीवर की, किडनी की, यूरिन टेस्ट, सीबीसी, ये सब जांचें होती हैं जिससे कई बीमारियों का पता चलता है। क्या नाम है भैया आपका? आकाश पाल। क्या कार्य होता है यहाँ पर? यहाँ पर पंचकर्म होता है। पंचकर्म के थ्रू यहाँ पर पेशेंटों को इलाज दिया जाता है। पंचकर्म का घुटनों, कमर आदि में दर्द होता है तो यहाँ पंचकर्म द्वारा पेशेंट को आराम दिया जाता है। मैडम, यहाँ पे ये आयुर्वेदिक अस्पताल है तो इसमें जो पंचकर्म किया जाता है क्या है विशेषता इसकी? पंचकर्म एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है। इसमें 5 क्रियाएं होती हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। और इसमें घुटनों का भी इलाज होता है, जैसे जानु बस्ती, कटी बस्ती और ग्रीवा बस्ती। डेली पेशेंट 15 से 20 आते हैं। आपके यहाँ कितने पेशेंट आते हैं? 10-12। आपके यहाँ भी पंचकर्मा होता है? हाँ जी। एक तरह से हमारी प्राचीन साइंस है जो कि आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा उपयोगी होगी। और इसमें व्यक्ति का सिर्फ शारीरिक ही नहीं देखते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहना चाहिए और आत्मा यानी कि सोल भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो तीनों आयाम से जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी उसका जो है पूरी तरह से स्वस्थ लाभ ले पाएगा। तो ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी खासियत है और हमारा आयुष चिकित्सा पद्धति इसी पर ही वर्क करती है कि सभी तरह से व्यक्ति को स्वस्थ करना, सिर्फ फिजिकल पर ही नहीं, सिर्फ बॉडी को ही नहीं स्वस्थ करना है हमें, उसके मन को भी स्वस्थ करना है, उसकी आत्मा को भी स्वस्थ करना है
सब तरह से स्वस्थ रहे, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है और इसीलिए हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। और आगे इस बारे में जो आयुर्वेद के हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर सागर हैं, डॉक्टर संजीव हैं और डॉक्टर जयपाल हैं, ये इसके बारे में और ज़्यादा आपको विस्तृत रूप से बताएंगे आप लोगों को कि क्यों आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और आयुर्वेद अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी दिनचर्या में आयुर्वेद ऑलरेडी शामिल है। यहाँ से हम सुबह जो उठते हैं, हम उठ करके जो मसाले अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वो भी आयुर्वेद है, हम लोग योगा करते हैं वो भी आयुर्वेद है, हमारी तो ज़िंदगी में वैसे ही आयुर्वेद शामिल है। तो इसको कैसे जो है आगे बढ़ाना है, इसके उपयोग के बारे में हमारे डॉक्टर साहब को बताएंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर्स जो हैं। प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान जो है सबसे पहले आयुर्वेद सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने इसको रचा, जैसे जैसे संततियों को रचा और सृष्टि जैसे जैसे बड़ी तो आयुर्वेद को जो है बनाया गया। आयुर्वेद को ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने जो है अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों में जो है भरद्वाज ऋषि को ऋषि परंपरा के द्वारा धीमे धीमे करके ये जो है चरक और सुश्रुत के पास आया, जो शल्य चिकित्सक के रूप में सुश्रुत थे, जो सर्जरी के विशेषज्ञ थे, और चरक मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने औषधियों के बारे में बताया। आयुर्वेद जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है आयु का विज्ञान, जिसमें आयु को हितायु स्वस्थ आयु को कैसे जिया जाए और जो है आयु को कैसे चिंतन किया जाए, कैसे जो है बिना दवाओं के खान पान को सुधार करके कैसे जीवन शैली को जिया जाए, जीवन पद्धति को आगे बढ़ाया जाए, उस विषय पर आयुर्वेद कार्य करता है, जिसमें दवाओं की आवश्यकता ना पड़े, केवल खान पान से, आहार विहार से, योग प्राणायाम के द्वारा ही शरीर को स्वस्थ रखा जाए, वह आयुर्वेद जो है कार्य करता है। और केवल औषधियों के द्वारा ही सही रहकर भी और बिना औषधियों के द्वारा भी शरीर को मानसिक रूप से मेंटलिटी सही रहना, जैसे समदोषः समानिश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नानंदेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। केवल स्वस्थ रहना ये नहीं कि आपका डाइजेशन सही चल रहा, खा पी अच्छे से रहे, उसको पूर्ण स्वस्थ नहीं कहेंगे जब तक आप मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आचरण आपका अच्छा नहीं होगा, आहार विहार अच्छा नहीं होगा, समाज में वातावरण पर्याय सब चीज़ें जो है आपकी अच्छी नहीं होंगी, तो आप जो है स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। केवल शारीरिक स्वस्थ रहने से ही शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाएगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अति आवश्यक है। उस पर आयुर्वेद विशेष रूप से काम करता है, जिसे योग और प्राणायाम भी कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। जैसे योग जो है 8 अंगों में समाहित रहता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें बिना दवाओं के केवल फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा और योग क्रियाओं के द्वारा कैसे व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, ये आयुर्वेद का विज्ञान। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम मानधाता राजपूत है और मैं यहाँ पे 50 सैया आयुष चिकित्सालय में योग इंस्ट्रक्टर पद पर तैनात हूँ। क्या क्या सुविधाएं मरीजों को योग? यहाँ पे 3 चिकित्सा पद्धति हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड पंचकर्म, फिजियोथेरेपी एंड योगा। एंड यहाँ पे लैब भी है, ब्लड की जांच भी फ्री होती है 1 रुपये में, और योगा भी सुबह सुबह करवाया जाता है। दोपहर में कोई आता है तो काउंसलिंग करते हैं कि आप इस टाइम आइए, योगा कैसे किया जाता है, किस तरीके से मुद्राओं के साथ योगा कराया जाता है, वो सब बताया जाता है। जैसे बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए है, किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन बहुत सालों से है, तो उसके लिए भी योगा बहुत अच्छा काम करता है। योग क्या है? योग शरीर को और मन को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे मनुष्य पूर्ण तरीके से स्वस्थ होता है। और योग आज की लाइफ में सबसे बेस्ट मेडिसिन है। योगा इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड टुडेज लाइफ। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम धीरज कुमार सेन है। ये कौन सा अस्पताल है? ये 50 सैया एकीकृत आयु चिकित्सालय जालौन। यहाँ पे क्या क्या मरीजों को सुविधाएं दी जाती हैं? यहाँ मरीजों को जो है फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज प्लस इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ जो है चिकित्सा दी जाती है। यहाँ जो है नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज किया जाता है मशीनों से तथा जो है एक्सरसाइज के द्वारा।
हैं।